अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मंदिर और वह मंदिर किस नदी के तट पर है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसी को मैंने देखते हुए आपके लिए एक नया वीडियो लाना है कि कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे है, आपको बिल्कुल ट्रिक से याद कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है देरानी जेठानी मंदिर, यह है मनियारी नदी के साइड में। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। देरानी और जेठानी कौन है, घर की दो बहुएं हैं। और आपने देखा होगा कि जब वो लोग अपने श्रृंगार के लिए सामान लेने के जब कोई मनियारी वाला आता है, गांव में आता है ना मनियारी वाला, तो देरानी जेठानी दोनों दौड़ के खरीदारी करने के लिए जाती है। तो देरानी जेठानी मंदिर है मनियारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है दंतेश्वरी माता मंदिर, यह है डंकनी संखनी नदी के किनारे। तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए दंतेश्वरी में डायरेक्ट आ रहा है दंत, दंत अर्थात क्या होता है दांत। और देखिए डंकनी, डंक तो डंक, जब सांप डंक मारता है तो अपने दोनों दांतों से मारता है ना, तो डंक मार रहा है अर्थात डंकनी, दांतों से अर्थात दंतेश्वरी माता डंकनी। और देखिए शंखनी अर्थात शंख बजाना, तो हम जब शंख बजाते हैं मुंह से तो उसमें क्या है दांत भी टच होते हैं ना, या फिर मुंह में ही दांत है, आप समझ सकते हैं शंख बजाए तो दंतेश्वरी माता मंदिर डंकनी और शंखनी दोनों रिलेट हो गए ना। नेक्स्ट है सर्वमंगला माता मंदिर, यह है हसदेव नदी के तट में। तो इसको कैसे याद करते हैं। देखिए सर्वमंगला, सभी का मंगल कौन करते हैं, हम सभी का मंगल कौन करते हैं, देव, अर्थात हमारे भगवान को हम क्या बोलते हैं, देव। तो देव ही हमारा मंगल करते हैं। तो सर्वमंगला माता मंदिर है हसदेव नदी के तट पर। नेक्स्ट है कुलेश्वर महादेव मंदिर, यह है महानदी के किनारे। देखिए कुलेश्वर महादेव यही राजिम वाले, ये तो आपको पता होगा, आप सभी लोग वहाँ घूमने भी कई बार गए होंगे, तो महानदी आपको, मुझे नहीं लगता आपको याद कराने का जरूरत है। तो देख नेक्स्ट है सरना देवी मंदिर, यह है कन्हार नदी के तट में। तो देखिए सरना देवी में आ रहा है पहले शरण, शरण अर्थात किसी के पैरों में शरण, यही होता है ना, तो किसी को पैरों में। और देखिए मान के चलिए कि दो व्यक्ति जब युद्ध होगा तो जो हारेगा, तो कन्हार में आ रहा है हार, तो जो हारेगा वो सामने वाले की शरण में जाएगा। तो सरना देवी मंदिर है कन्हार नदी के किनारे में, इसमें कन्हार में हार, सरना देवी में शरण। तो याद हुआ। नेक्स्ट है हटकेश्वर महादेव मंदिर, यह है खारू नदी के किनारे, महादेव घाट वाला, आपको याद ही होगा। देखिए हटकेश्वर में आ रहा है हट, हट अर्थात क्या होता है जिद करना, और खारून नदी, तो हट अर्थात जीत करना। तो कोई व्यक्ति जैसे कि नींबू पानी पीना है तो वो क्या करेगा कि मैं खारून अर्थात खरा वाला अर्थात नमकीन, खरा अर्थात क्या होता है नमकीन, तो मैं नमकीन शरबत नहीं पीऊँगा, मैं मीठा शरबत पीऊँगा करके वो क्या कर रहा है हट कर रहा है। किसी को शक्कर पसंद रहता है, नमक पसंद नहीं रहता है, तो अर्थात वो खरा वाला शरबत नहीं पिएगा, मीठा वाला करके हट करे। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर है खारून नदी के किनारे। नेक्स्ट है नारायण मंदिर, यह है नारंगी और इंद्रावती नदी के संगम में। तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए नारायण अर्थात कौन, श्री हरि विष्णु। देखिए नारंगी में क्या शब्द है, पहले ही ना, पहली क्या शब्द आ रहा है ना, और नारायण में भी ना, तो नारायण से आप नारंगी पकड़ सकते हैं। और देखिए इंद्रावती, इसमें आ रहा है इंद्र। तो जब भी इंद्र के ऊपर, तो जब भी इंद्र के ऊपर कोई असुरों का हमला होता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है, नारायण के पास, श्री हरि विष्णु के पास जाता है, कौन, इंद्र, ताकि वो उनका संहार करे असुरों का। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, यह है शिवनाथ और खारून नदी के संगम में। देखिए सोमनाथ अर्थात देखिए इसमें क्या रहा है सोम, और सोमवार को किसकी पूजा होती है, शिव, शिव अर्थात शिव शंकर की पूजा होता है।